गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और ये ट्रेलर सच में लाजवाब था। जो मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा जबरदस्त। सबसे पहले उस लास्ट सीन की बात कर लेते। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस मूवी को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने ही डायरेक्ट किया है, इसलिए एक बात तो हमें पता थी कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की तरह यहाँ भी काफी कलरफुल चीजें देखने को मिलेंगी, जो इस ट्रेलर में हमें दिखा भी। पर आपको पता है एक क्या यहाँ पर और ज्यादा था? वो गुफीनेस। मतलब लास्ट सीन कई गॉडजिला और मॉन्स्टर्स फैंस की निंदे उड़ाने वाला था। आगे जाके इस पर काफी मीम्स भी देखने को मिलेंगी। अब जो लोग गॉडजिला को डार्क और विनाशकारी देखना चाहते थे उन्हें यहाँ थोड़ा बहुत नाराज होना पड़ेगा, पर वैसे देखा जाए तो ट्रेलर ओवरऑल तगड़ा लग रहा था। थीम्स और क्रिएटिव चॉइसेस को साइड में रखे तो मॉन्स्टर्स के लिए ये एक परफेक्ट फ्यूचर हो सकता है। ट्रेलर की शुरुआत एक नैरेशन के साथ होती है जहाँ कहा जाता है कि अब तक इंसानों को लगता था कि जीवन सिर्फ पृथ्वी के सतह तक ही सीमित है, पर हॉलो अर्थ ने इन सभी को चौंका दिया। इसके तुरंत बाद ही इजिप्ट के पिरामिड के पास एक होल खुलता हम देख पाते। वहाँ से कॉन्ग को बाहर आता हमने देखा। यहाँ कॉन्ग ने उसके हाथ पर एक डिवाइस लगा रखा था जो आगे भी ट्रेलर में हमें देखने को मिला। अब ये डिवाइस क्या है ये तो हम नहीं जानते, पर मेरे ख्याल से ये एक नेविगेशन हो सकता है जो कॉन्ग को हॉलो अर्थ से पृथ्वी के सतह पर आने में मदद करता होगा। ट्रेलर में आगे फिर से कॉन्ग को हॉलो अर्थ में हम जाते देख पाते। इस बार उसके साथ एक प्लेन भी था, पर उसके हाथ पर वो डिवाइस कहीं नहीं दिखा। चलो इसके बारे में आगे देखेंगे। प्लेन का डिजाइन भी पिछली बार से अलग कर दिया गया है, तो शायद लगता है इन्होंने पिछले एक्सपीडिशन से काफी कुछ सीखा होगा और हॉलो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को देखते हुए ऐसा प्लेन बनाया जो ऊपरी सतह और हॉलो अर्थ दोनों जगह पर ट्रैवल कर सके। इस प्लेन से रेबेका हॉल को निकलता हम देख पाते, जो यहाँ डॉक्टर इलिन एंड्रूज का किरदार कर रही है। इसके बाद इस ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे सामने आता है, एक बच्चा कॉन्ग। पर अगर इस बच्चे को हम ध्यान से देखेंगे तो किसी भी तरह से कॉन्ग की तरह नहीं दिख रहा। उसके शरीर का कलर टोन अलग है और उसका बॉडी फिजिक्स भी। जिसके बाद कुछ और एक्सप्लोर करने के बाद डॉक्टर एंड्रूज को एक पहाड़ पर हाथ का निशान दिखता है, जहाँ वो पहले ही क्लियर कर देती है कि यह हाथ कॉन्ग का तो नहीं लग रहा। उस पहाड़ पर जो फैसिलिटी थी उसे तबाह इसी नए कॉन्ग ने किया था। यह हाथ उसी का है जो इस मूवी का विलन होगा। इसके बारे में फिलहाल हम ज्यादा कुछ तो नहीं जानते। उसके हैंड का कंपोजिशन भी हम देख पाते हैं जो हमारे वाले कॉन्ग से काफी अलग है। इसके बाद कॉन्ग जा पहुंचता है एक ऐसी जगह पर जहां बंदरों के कंकाल को हम देख पाते हैं जो कॉन्ग के क्लैन से दिख रहे थे। और फिर आगे हमें क्या दिखता है? एक पूरी कॉन्ग की आर्मी। कम से कम यहाँ पर 50 के आसपास कॉन्ग होंगे, जो ट्रेलर में ही क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ एक नए साम्राज्य को उभरता हम देख पाएंगे जो उस दुश्मन कॉन्ग का हो सकता है। इसके बाद एक क्रिस्टल से भरी जगह पर हम पहुंचते हैं। हमारे फिल्म के सभी मेन किरदार भी यहाँ जमा थे। अब हम सभी जानते हैं कि यहाँ गॉडजिला सो रहा है, क्योंकि आगे इसी तरह के क्रिस्टलाइन फॉर्म से गॉडजिला को बाहर निकलता हमने देखा भी था। ट्रेलर में हमने आगे देखा कि इस नए कॉन्ग क्लैन ने ऊपरी सतह पर हमला बोल दिया है और यहाँ क्लियरली बता दिया गया है कि कॉन्ग अकेले तो इन सभी बंदरों को हैंडल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद प्रोबेबली जिया गॉडजिला को उसके हाइबरनेशन से उठाएंगी। फिर कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर फिर से पृथ्वी को बचाते दिखेंगे। ट्रेलर के आखिरी कुछ स्टिल्स में काफी ज्यादा मूवी की जानकारी हमें देखने को मिली, जहाँ हमने कॉन्ग को इस नए विलन कॉन्ग के सामने देखा। प्रोबेबली हमारा कॉन्ग और ये नया विलन कॉन्ग पहली बार जब लड़ेंगे तब कॉन्ग बुरी तरह से घायल हो जाएगा और हो सकता है यहाँ वो अपना हाथ भी गवा दे, या फिर उसके मुक्कों की पावर बढ़ाने के लिए उसके हाथ पर वो मशीनरी लगाई गई होंगी। पहली हार के बाद कॉन्ग इस बार गॉडजिला की मदद मांगेगा। जिस तरह पिछली बार कॉन्ग ने गॉडजिला को बचाया था, इस बार हमारा बिग जी अपने दोस्त कॉन्ग को बचाएगा, क्योंकि ये दोनों उसी क्रिस्टल से भरी जगह पर भागते दिखे जहां कॉन्ग ने उसके क्लैन के मेंबर्स के कंकाल देखे थे। मुझे तो कहानी ट्रेलर देखने के बाद इसी तरह से प्ले आउट होती दिख रही है। इस ट्रेलर में हर चीज परफेक्ट थी, वो फिर म्यूजिक चॉइसेस हो या फिर थीम्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट। गॉडजिला का लुक भी यहाँ पर बदल दिया गया है। गॉडजिला ब्लू नहीं रहा बल्कि पर्पल बन चुका है। उसकी एटॉमिक ब्रेथ का कलर भी पर्पल दिखा। शायद काफी वक्त तक हाइबरनेशन में रहने की वजह से उसके साथ ये हुआ होगा। विलन कॉन्ग को भी अलग अलग स्टिल्स में हम देख पाते हैं, पर अभी भी हमें क्लियरली नहीं पता कि विलन कॉन्ग इंसानों पर हमला क्यों कर रहा है। इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर होगी। तो दोस्तों आपको ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ट्रेलर से एक और बात पता चलती है कि प्रीडोमिनेटली ये कॉन्ग की मूवी है, जहां आखिर में गॉडजिला अपने दोस्त की जान बचाने आएगा। हमारे यहाँ होता नहीं है जैसे कि किसी से लड़ाई हो गई और तुम पिट के आ रहे हो तो फिर आप जाते हैं अपने बड़े भाई या फिर दोस्त के पास और फिर दोनों मिलकर लड़ाई करने जाते हैं। सेम उसी तरह गॉडजिला यहाँ बोलेगा कि मेरे भाई को मारने की जरूरत किसने की।